ICC might have convinced them, but problem तो basically बांग्लादेश का ही था, and he coming सिर्फ to बांग्लादेश नहीं, हाँ, बांग्लादेश नहीं, इंडिया का एटीट्यूड भी है, इंडिया का एटीट्यूड भी है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस लिया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग. और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए. बिल्कुल कि भाई यहाँ पे ओलंपिक्स की ये अगर बिड कर रहे हैं तो ये तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है. अब आपने अगर इनको दांत दिखाएं, अब पूरा इनको घर छोड़ के आना. आपकी क्या टेक है इसमें, ही कमिंग टू पाकिस्तान, और वो अब एवरीडे कोई ना कोई डेवलपमेंट है. हाउ डू यू सी हिम कमिंग टू पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ ICC परहैप्स? देखिए, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि जी वी आर ओके विद इट एंड नाउ यू कैन प्लीज गो अहेड एंड प्ले द गेम, कि सॉलिडारिटी हम मतलब मान ली कि आपने बहुत अच्छी की, बट हाउ विल इट लुक अपॉन हिमसेल्फ कि मतलब आपके लिए किसी ने इतना स्टेप लिया और आप आपके कह रहे हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं, आप खेल लें. मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा. एंड पाकिस्तान डिसीजन ऑफ नॉट प्लेइंग दिस गेम डजंट ओनली कम फ्रॉम दिस ओकेजन. ये एक बिल्डअप है, पूरा एक स्ट्रीक है एरोगेंट डिसीजंस की, एक इकोनॉमिक मसल को शो करने की, दूसरों को सप्रेस करने की, ओवर पावर करने की और अनरीजनेबली लिबर्टीज लेने की एक स्ट्रीक है. तो आई थिंक पाकिस्तान हैव डन वेल, एंड व्हाट दे डू नेक्स्ट विल डिटरमिन कि कितना अच्छा आपने स्टेप के बाद अपने मकसद को हासिल किया है. सो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल 2007 से ऑन व्हाट टर्म्स टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट थिंग. और मैं एक चीज ऐड करूंगा, उनका एक पहले आना अमीनुल इस्लाम का, ठीक है, इट इज नोटेबल. उसकी वजह यह है कि वो जो ख्वाजा इमरान है सिंगापुर के, वो इधर भी गए होंगे, और उनका पहले आना यही बता रहा है कि वो ट्राई करेंगे कि जी आपने सारा कुछ कर दिया अब आगे. लेकिन हैविंग सेड दैट, अब थोड़ा सा और जो है इसको लिंगर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या क्या इस चीज़ से अचीव कर सकते हैं. अच्छा, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द आर्टिकल्स आल्सो. एहसान मानी साहब ने भी ये, उनके भी एक स्टेटमेंट है अपनी कि जय शाह को भी जाना चाहिए. ये जो मामला है ये वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए, क्योंकि ये तो ड्रैग होता जा रहा है ना, कई साल हो गए. देखिए, जय शाह को किधर जाना चाहिए? ही व्हाट इज सेइंग कि पाकिस्तान आना चाहिए, व्हिच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल बिकॉज़ इंडिया पाकिस्तान के, देखिए वो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट हैं उनके. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं और अगर पॉलिटिक्स को आप असाइड नहीं करते, देन यू डोंट डिजर्व टू बी हेडिंग ICC. अगर आप मामले की रेजोल्यूशन के लिए आप जो है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडास को सेट असाइड नहीं कर सकते, देन यू शुड नॉट बी हेडिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सलमान, ये बहुत बड़ा पॉइंट है वैसे, और ये पॉइंट आई एम जस्ट थिंकिंग, ठीक है ICC बहुत पावरफुल है, इंडिया इज रूलिंग इट, बट व्हाट द पॉइंट व्हिच ही हैज डिस्कस्ड, इट इज एक्चुअली द कंसर्न. लेकिन कोई भी टीम इस पे बात नहीं करती कि पॉलिटिकल एंगल अलग साइड पे होना चाहिए, खेल के बारे में बात करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी खेल है. देखिए, जो तो लोग इमीडिएटली इंटैक्ट हैं क्रिकेट बोर्ड्स के साथ एंड in a way affiliated with the ICC, they are refraining from commenting, ठीक है, which is understandable. उनके contracts होंगे which they have to abide by. But having said that, जितने भी free speech है, talk about Atherton, Nasir Hussain, there's an English podcast जिसमें 5 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस उस पर बात करें, they all say कि भाई India has taken it to next level and it's unfair on part of Bangladesh. और जिस तरह की उनकी डोमिनेंस है जो कि अनरीजनेबल होती जा रही है, तो आई थिंक देव ऑल सेड वेल डन टू पाकिस्तान. ठीक है, अब उस वेल डन का मतलब ये नहीं कि शाबाश वापस खेलना शुरू हो जाए और फिर वहीं पे बात आ जाए. समथिंग हैज गॉट टू चेंज. ईदर ICC सेज कि अब जहां भी हम डिसाइड करेंगे सब वहां जाया करेंगे, इफ वी गिव अ सिक्योरिटी क्लियरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स, या तो फिर उन्हें गवर्नमेंट वाली शिक खत्म करनी पड़ेगी सबके लिए, तो या फिर सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. And then what else will be on the table, I don't know. वो पाकिस्तान की पिक एंड चूज है. आपने बड़ी अच्छी बात की है, नासिर हुसैन और ये सारे कमेंट्री भी कर रहे हैं. जी, ठीक है, ICC के लिए करते हैं. ICC के लिए करते हैं, और वो ना पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना किसी और से. लेकिन हमारे लोग जो हैं जी, जो उस जगह पे हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं. इसके ऊपर बात करते हैं जेंटलमैन. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. दिस शो हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय पेप्सी एंड लाइफस्टाइल, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली. कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. वी कॉल इट जोश जगा दे.
Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifestyle, powered by Glow and Lovely. जनाब, वर्ल्ड कप एक साइड पे है और पाकिस्तान इंडिया की जो गुफ्तगू है, जो कंट्रोवर्सी है, वो हर रोज़ डिस्कस हो रही है. लेकिन टीम, अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर इंडियन मीडिया की, रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ लेके आते हैं. आई एम जस्ट थिंकिंग कि चलें कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आता है. सिंस हमने देखा कि आज कोई ना कोई अपडेट आएगी, फिर इंडियन मीडिया की एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा जिसमें वो ग्लोरीफाई करेंगे कि पाकिस्तान हैज सरेंडर्ड. आई मीन दे विल कम अप विद सम स्टोरी. हाउ टू डील विद दैट? देखिए, उसका आसान तरीक़ेकार है. जो भी रेजोल्यूशन होता है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड, और उसके बाद दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कंबाइन करनी चाहिए और पूरी दुनिया को बताएं कि इन वजूहात के ऊपर वी हैव कम टू दिस डिसीजन. फिर जो है वो जो स्पेकुलेशन है या कोई गेस वर्क है या कोई आपने इन्वेंडोज क्रिएट करने हैं, वो नहीं होंगे. अच्छा, ये अभी हमने एशिया कप में भी देखा है, एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, मैच खेलना है नहीं खेलना, कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया था. जो भी डिस्कशन हुई थी एम्पायर की, फिर रिमेंबर, तो डॉक्यूमेंट होना, सामने आना, ये तो खिलाफ वर्जी हो जाएगी ना उनके रूल्स की. इसकी कैसे मेक श्योर करें कि ये मंजर आम पे आए? hasn't been a comparative problem in an ongoing tournament. इतना बड़ा इशू तो कोई नहीं हुआ, और वहाँ पर तो हाथ ना मिलाने की बात थी. फिर वो मैच रेफरी की तरफ से एक कमेंट आ गया. फिर वहाँ पे तो एक इस एक्सटेंट तक चले गए कि इनके कमेंटेटर से बात नहीं करनी. टॉस पे पहली बार 2 लोग इंटरव्यू कर रहे थे. सो दे जस्ट टुक इट टू अ लेवल वेयर स्पोर्ट अगली लगनी शुरू हो गई थी. सो आई थिंक अगर वो तब रीत रिवायत नहीं भी थी तो अब बनानी चाहिए. फिर जब इतना बड़ा स्टेप लिया तो फिर कोई नई शिक आनी चाहिए, कोई नया रूल बनना चाहिए. एंड दैट शुड पुट एनी एरोगेंट पार्टी इन इट्स प्लेस कि भाई बस ठीक है, आप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट रोलिंग ओवर द अदर नेशंस एंड नॉट गिव देम द फेयर इंपॉर्टेंस. बिल्कुल सलमान भाई, और वो पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कल को मुश्किलात भी खड़ी कर सकते हैं अगर हम कोई होस्ट करें किसी भी बड़े इवेंट को? वो कब नहीं करते मुझे ये बताएं. बांग्लादेश के खिलाफ 14 वोट पड़े, मुश्किल खड़ी कर देंगे. क्या करेंगे कि पाकिस्तान के मैच में टॉस बंद हो जाएगा? क्या करेंगे? आई मीन कि वो उन्होंने करना ही करना. इससे ज्यादा क्या करेंगे? सो आप भी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए और प्रेशर में both the parties should be there. होगा. द वे वी हैव सीन मोहसिन नकवी साहब ऑपरेट, मुझे नहीं लगता कि बातों में आएंगे. अब वो इनफ देख लिया उन्होंने कि सेठी साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले शरियार साहब के साथ क्या हुआ. सो आई थिंक आपको सीखना ही है ना इससे. तो अभी तक देखें, वो ही हैज बीन फर्म. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा कि कान में बात होगी और किसी को पता नहीं चलेगी. आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. पर एक पॉसिबिलिटी रख लेते हैं, व्हाट इफ इट हैपेंस, तो फिर तो दुनिया they will be assuming things. नहीं, assume अगर आपने इसको इब्हाम में रखा जी, और अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट ना किया और प्रेशर ना आया, तो ऑब्वियसली आप जो हैं वो मौका देंगे ना दूसरों को कि वो जो मर्जी जो है आइडियाज जो हैं वो फ्लोट करना शुरू कर दें. तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया बड़े दोस्त हैं मेरे इंडियंस, बड़े डिसिप्लिन्ड लोग थे, बड़े फोर्थ कमिंग और कॉर्डियल. लेकिन ये लास्ट 10-12 ईयर्स में जो हमें देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको थोड़ा सा एक्सपोजर है,